रेप जो होता है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से पहले मतलब मेजॉरिटी एज से पहले अगर रेप होता है किसी बच्चे का जो कि माइनर है तो वो पॉक्सो एक्ट में डील होता है, राइट। तो Hello students, welcome back to Pathshala classes. This is Shashwat Dubey, one of the faculty members of Pathshala classes, and today we are going to discuss a very important decision that has been taken by the government and has appointed the new chairperson of NCW, that is National Commission for Women. आपको पता है कि NCW, DCW जो कि दिल्ली में है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, और NCW जो भी ये सब वुमेन के जो ओरिएंटेड है ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सारे कितने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सोसाइटी में चेंजेस को और जितने भी इश्यूज हैं वुमेन के उनको एड्रेस कर चुकी है। स्वाति मालीवाल इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, एज यू नो, आम आदमी पार्टी की हैं स्वाति मालीवाल, एनसीडब्ल्यू की भी मेंबर रह चुकी हैं ऑब्वियसली। डीसीडब्ल्यू में शी वाज द चेयरपर्सन, अभी वो एमपी जब बन गई तब उन्होंने छोड़ दिया डीसीडब्ल्यू, राइट। लेकिन एनसीडब्ल्यू डीसीडब्ल्यू ये सब जितने भी हैं सारे स्टेट कमीशन जितने भी हैं उनका क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो नाउ हु विल टेक द मेजर डिसीजंस ऑफ एनसीडब्ल्यू, ये बहुत बड़ा एक वो रहेगा मुद्दा है। तो हम ये अंदर स्लाइड्स में डील करेंगे कि कौन बन चुका है इसका और सारे डिटेल्स उसके इर्द गिर्द के जो भी है रेलेवेंट डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स बिगिन। मिस विजया किशोर राहतकर, ये इनका नाम है, मिस विजया किशोर राहतकर, who has been appointed as the chairperson of NCW, that is the National Commission for Women. Miss Srimati Vijaya Kishore Rahatkar has been appointed as the new chairperson of the NCW. Also that, apart from this, she has been the 9th individual to hold this esteemed position of commission. Apart from this, post announcement of the chairperson by Mr. Narendra Modi, बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये highlights a commitment to advancing women's rights and issues in India. As already said कि जितने भी वुमेन के ग्रीवांसेस होते हैं सब वगैरह, तो ये सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एनसीडब्ल्यू के, बाकी सारे स्टेट कमीशंस के। टेन्योर का डिटेल क्या है? हर अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव इमीडिएटली एंड विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years or until she reaches the age of 65, whichever comes first. चाहे तो वो 65 years की अगर हो गई तो रिटायरमेंट हो जाएगा उनका, या तो वो 3 साल तक सर्व कर सकती हैं until she attains the age of 65 years. She has been a chairperson of Maharashtra State Commission. उनके प्रीवियस क्या क्या रोल्स रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि एनसीडब्ल्यू में आई है तो सीधे चेयरपर्सन में आई है, उनके बहुत पहले भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, तब तो after all she has landed up now as a chairperson of NCW. So what are her previous accomplishments? We'll delve into detail. She is the chairperson of Maharashtra. She has served as the chairperson of Maharashtra State Commission for Women from the year 2016 to 2021. Srimati Rahatkar has led several important and impactful significant initiatives aiming at women's empowerment. Also that Saksham was a program for acid attack survivors, इसमें इनका मेजर रोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रज्वल भी एक स्कीम था जो लिंक किया था सेल्फ ग्रुप्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये भी जो स्कीम था उसमें बहुत आगे बहुत फ्रंट फुट में रह के इन्होंने ये बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑल्सो सोहिता, a 24/7 हेल्पलाइन सर्विस फॉर वुमेन, इसमें भी शी हैज गॉट अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। And lastly, she has focused on legal reforms in addressing issues like the POCSO. POCSO stands for Protection of Children from Sexual Offences Act. POCSO के लिए जितने भी कंट्रीब्यूशन और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स क्या क्या ला सकते हैं POCSO यानी रेप जो होता है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से पहले मतलब मेजॉरिटी एज से पहले अगर रेप होता है किसी बच्चे का जो कि माइनर है तो वो POCSO एक्ट में डील होता है, राइट। तो पॉक्सो एक्ट में जितने भी लीगल रिफॉर्म्स करने चाहिए एज पर द नीड ऑफ द आवर, तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं, प्रपोज करे हैं। ऑल्सो दैट शी हैज
been a voice. She has vocalized the anti triple तलाक efforts. एंटी ट्रिपल तलाक, आपको पता है ट्रिपल तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक वाला जो सिस्टम है, इसके लिए भी शी हैज वोकलाइज, और उन्होंने सामने से फ्रंट फुट पे रह के इसको बहुत हद तक किया था, वोकलाइज किया था, ये पर्टिकुलर इशू को एड्रेस किया था, क्योंकि ये वुमेन राइट्स की बात करता है। आपको पता है ट्रिपल तलाक का जो सिस्टम है प्रॉपर, ये वुमेन के जो राइट्स होते हैं, जो उनका हक है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था ये सिस्टम ट्रिपल तलाक का, जो कि गवर्नमेंट ने, जो कि सॉरी जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया ये ट्रिपल तलाक का सिस्टम, और बहुत हद तक वुमेन को उनके हक मिले हैं, राइट्स मिले हैं, राइट। तो उन्होंने इसमें भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। ऑल्सो दैट लास्टली शी हैज ऑल्सो contributed and addressed the issue of human trafficking. ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स पता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होते हैं, जो जहां पर प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट लेडीज होती हैं, तो वो जो सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, आपको पता है कि जो भी औरतें जो मतलब बेची जाती हैं वगैरह, ये बस सेक्सुअल पर्पसेस के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, वो उनके खिलाफ भी उन्होंने बहुत काम किया है, और सारे ट्रैफिकिंग यूनिट्स को बंद कराने में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। व्हेन शी वाज द मेंबर ऑफ Maharashtra State Commission, and she has been the chairperson of the same, right? Apart from this, the digital literacy and publications are concerned, then she has introduced digital literacy programs and launched a publication titled SAD. ये इनका ही है पॉलिसी, which was introduced, publication था इनका, जो कि SAD के नाम से जाना जाता है, which focused on women's issues. पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इनका? शी हैज सर्व्ड एज अ मेयर ऑफ छत्रपति संभाजी नगर। कब से कब तक थी वो मेयर? 2007 से 2010 तक वो मेयर रह चुकी हैं छत्रपति संभाजी नगर के। और ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर, उसके दौरान भी जब वो मेयर थी, उन्होंने हेल्थ केयर पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया, और अच्छा खासा मेयर का पोस्ट को भी जस्टिफाई किया था उन्होंने। एज फार एज द पॉलिटिकल बैकग्राउंड इज कंसर्न, विच मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो 2007 से 2010 तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि ये बहुत ग्रास रूट लेवल से उन्होंने शुरू किया था एज ए मेयर। उसके बाद वो एकदम पूरा भी, नाउ शी इज होल्डिंग अ नेशनल पोस्ट, शी इज नाउ द चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू। इट मैटर्स कहाँ से उन्होंने शुरू किया, शुरुआत कहाँ से हुई थी। As far as the educational qualifications are concerned, she holds a bachelor's degree in physics and master's in history from the University of Pune. पुणे से इन्होंने अपने MA और BA करा है। Authorship and recognition, she has authored several books. एक पब्लिकेशन की बात पहले ही मैंने कर दी, साद नाम से जाना जाता है, जो काफी हद तक वुमेन के इश्यूज को एड्रेस किया था, उनका जो पब्लिकेशन है। उसके अलावा शी हैज बीन एन ऑथर इन सेवरल अदर बुक्स एज वेल, व्हिच इंक्लूड्स द फेमस वंस, दैट इज विधि लिखित। विधि लिखित जो है, ये वुमेन के लीगल इश्यूज को डील कर रहा था। और एक और बुक है जो बहुत फेमस हुआ, औरंगाबाद लीडिंग टू वाइड रोड्स, ये भी फेमिनिस्टिक अप्रोच से लिखा गया है और फीमेल ओरिएंटेड बुक है उनका। She has also received accolades such as the national law. She has been a national awardee. Please note, she has been a national awardee and she has been conferred with the award of National Law Award and Savitri Bai Phule Award from a National Literacy Council for a contributions in women's empowerment. आपको बताया कि ये पहले से ही बहुत वुमेन के लिए काम करा है, इन्होंने वुमेन क्लास के लिए काम किया, जिसके लिए उनको अवार्ड भी कंफर किए गए, नेशनल अवार्ड्स भी कंफर किए गए। ये दोनों अवार्ड जो है उनको कंफर किए गए थे। ऑल्सो दैट द न्यू मेंबरशिप अपॉइंटमेंट कम्स विथ डॉक्टर अर्चना मजूमदार, who has also been appointed as a member of the NCW. मिस डॉक्टर अर्चना मजूमदार का भी अभी फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ, इनके साथ ही साथ हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग साइड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नाउ लेट्स गेट इनटू डिटेल अबाउट एज कि एनसीडब्ल्यू का क्या क्या रोल है, क्या डिटेल्स है एनसीडब्ल्यू। ये आपकी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो स्लाइड्स थे वो सारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, ये जीके से आपको सवाल आ सकते हैं यहाँ से।
The National Commission for Women is an autonomous and statutory body. ये government established body, as already said, statutory body है, which was established in the year 1992 under the National Commission for Women Act 1990. ये particular legislation जो था, ये legislation के अंदर में ये पूरा का पूरा body based है. It protects and promotes women's rights in India. It is responsible for reviewing and addressing issues related to the rights of women and for making recommendations for protection and promotion of women rights timely as per need of the hour. जो भी जरूरतें बढ़ रही सोसाइटी में, जो भी क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट वुमेन, तो जितनी पॉलिसीज रिकमेंडेशंस होने चाहिए, इंट्रोड्यूस जो करने चाहिए गवर्नमेंट को, वो सारे पॉलिसीज और रिकमेंडेशन जो है ये पर्टिकुलर कमीशन ही ड्राफ्ट करती है, प्रपोज करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है. इसका कंपोजिशन देख लें हम. एनसीडब्ल्यू में मेंबरशिप्स क्या है नहीं है. एज पर सेक्शन 3 of the National Commission for Women Act 1990, the commission shall consist of a chairperson, 1 plus 5 members and a member secretary who are nominated by the central government. Obviously ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तभी तो जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है तो कंपोजिशन वगैरह जो भी है सारे डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो बॉडी है इसके कंपोजिशन जहां तक है, ये मेन 6 मेंबर कलेक्टिवली काम करते हैं, which includes the chairperson at the head and apex, followed by 5 members as a team and a member secretary along with. The chairperson is committed to the cause of women. Obviously, there are 5 members that has been discussed before. Amongst persons of ability, integrity and standing. अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है. मेंबर बनना इतना आसान तो नहीं है, ऑब्वियसली नेशनल कमीशन है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट. तो उसके कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होंगे. एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो वन बाय वन विल सी. एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स कैपेसिटी, एबिलिटी, integrity and a vocal stand, who have had experience in law or legislation, trade unionism, women's voluntary organizations, administration, health, education, etc. Also, please note, at least one member shall be from amongst persons belonging to SCs and ST tribes respectively. यहाँ पर भी SCs और ST के बारे में सोचा गया है और SCs एंड ST को रिजर्वेशन मिली गई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी में भी. द मेंबर सेक्रेटरी एन एक्सपर्ट, इनका क्या एलिजिबिलिटी है देखिए. एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट, और एन ऑफिसर हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और an all India service or who holds a civil post under the central government with appropriate experience. experience के साथ स्टैंडिंग होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत न्यू फ्रेशी है जो एकदम अभी अपॉइंटमेंट जिसकी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे और वो अपॉइंट होगा, नहीं, उसका लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये सब सर्विसेज में अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो एलिजिबल है मेंबर सेक्रेटरी बनने के लिए, राइट. द टर्म इंक्लूड्स the chairperson and every member shall hold an office for a period of 3 years. सेम है, राइट. जो चेयरपर्सन का है वही बाकी सारे ऑफिसर्स और मेंबर सेक्रेटरी का है. द रिमूवल का प्रोसीजर क्या है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर remove the chairperson or any other member from office if the chairperson or any other member satisfies the following conditions. The very first is adjudged as an insolvent, engages during his term of office in any paid employment, वो वहां सर्व करने के अलावा कहीं और भी एम्प्लॉयड है, मतलब 2 जगह से वो सैलरी उठाना के चक्कर में है या उठा रहा है, तो वो पेड एम्प्लॉयमेंट के ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है बाई अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफिस एज सेड. और 2 हो गए. और if he or she refuses to act or become incapable of acting, कैपेसिटी चेक जो है वो कॉम्पिटेंसी कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वो रिमूव किया जा सकता है बाय द स्टेट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड यानी इंसैनिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबल माइंड नहीं है, तो इंसैनिटी कैन बी अ ग्राउंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट.
देखिए इंसैनिटी का जो रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन है, ये एक कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब जो भी कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएंगे वो कोर्ट का ही डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो भी बंदा है या बंदी जो भी है, ही और शी इज इनसेन, राइट, मेंटली अनसाउंड, or has so abused his office as to render his continuance in office which is detrimental to the public interest. Obviously जब स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंटल बॉडी है और पब्लिक इंटरेस्ट इनका फोकल पॉइंट है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ अगर उसने कुछ भी हरकतें करी हो जिससे पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक एरिना में, पब्लिक डोमेन में कुछ भी बदनामी है या कुछ भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है, तो वो ये ग्राउंड में रिमूव किया जा सकता है। एंड लास्टली इज कन्विक्टेड, उसका जो भी जुर्म है, अगर क्रिमिनल कुछ भी बैकग्राउंड रहा है और वो कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ऑलरेडी, राइट, वो अक्यूज नहीं है, कन्विक्ट है, राइट, एंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस विच इज इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मोरल कॉम्प्रोमाइजेस। द एनसीडब्ल्यू पावर, अब देखिए जुरिस्डिक्शन क्या है एनसीडब्ल्यू का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के क्या क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑल्सो जुरिस्डिक्शन का कहां तक एक्सटेंड करता है ये अपना पावर, राइट, वन बाय वन विल सी। द कमीशन व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। सिविल कोर्ट इंडिया में जितने भी है उनको जितने पावर्स मिले हुए हैं वो सारे सिविल कोर्ट के पावर्स जो हैं, जितने जुरिस्डिक्शन है, द एरिया एंड एवरी अदर थिंग exercised by a civil court is again envisaged by this particular body as well. सिविल कोर्ट के सारे पावर्स और जुरिस्डिक्शन जो है वो सेम एज इट इज एक्सरसाइज कर सकता है एनसीडब्ल्यू। क्या क्या मैटर में, क्या क्या मुद्दों में? द वेरी फर्स्ट बीइंग it can issue summons and enforce the attendance of any person from any part of India and examine him or her on oath. ये समन्स इशू करती है इन ऑर्डर टू एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है नेशनल बॉडी है एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू का जुरिस्डिक्शन जो है वो नेशन वाइड है, नेशनल लेवल पे है, तो ये कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट को जहां ये डीम फिट, वेरेवर एनसीडब्ल्यू डीम्स फिट एंड नेसेसरी, can call for summon and can call for person for investigation. It can require the discovery and production of any document. अगर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है कहीं किसी से भी, तो वो उस पावर में एक्सरसाइज करके करवा सकती है प्रोड्यूस। इट कैन रिसीव एन एविडेंस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट आपको पता है जो लीगल प्रॉपर ओथ जो होता है, जो एक ट्रूथफुलनेस का, पर्सनल जो भी ट्रूथफुलनेस का सारे डेटा जो होता है, पर्सनल एफिडेविट जहाँ एक ओथ होता है, ओथ स्टेटमेंट होता है, वो इशू करा सकती है। ऑल्सो इट रिक्वेश्चंस ऑन एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिस या जो भी हो, गवर्नमेंटल या प्राइवेट, इट इंक्लूड्स बोथ governmental as well as private office which the commission deems fit and the copy of any कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो भी जितने भी रिपोर्ट्स हुए, जजमेंट हुए हैं, अगर एनसीडब्ल्यू को लगता है कि वो इनको जो भी पॉलिसी ड्राफ्ट करने में या कोई भी रिफॉर्म अंडरटेक करने में, कुछ भी स्टेप अंडरटेक करने में काम आ सकता है, तो इट कैन कॉल अपॉन फॉर द सेम। एंड लास्टली इट कैन इशू कमीशंस for the examination of witnesses and documents, already said. तो आज के लिए बस इतना ही। You can subscribe to the YouTube channel of Pathshala Classes for regular updates. You can also subscribe to the Telegram channel of Pathshala Classes for your easy doubt redressal as well as accessing to the study materials which will be beneficial and helpful for your preparation in CLAT and AILET 2024. Thank you so much for connecting with us.